अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज पोस्ट आर एन फार्माकोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज एंटी फंगल ड्रग्स, यानी जो ड्रग्स फंजाई के इन्फेक्शंस के खिलाफ यूज होती हैं वी कॉल देम एंटी फंगल ड्रग्स। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि फंजाई क्या चीज़ है, और फिर आपको फंजाई के इन्फेक्शंस का पता हो। उसके बाद ही आप इस काबिल होंगे कि आप उसकी मेडिसिन को समझ सकें। देखिए, फंजाई एक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म तो किसी भी जानदार को आप ऑर्गेनिज्म कहते हो। कोई भी लिविंग थिंग हो दैट इज एन ऑर्गेनिज्म। यूकेरियोटिक क्या है? दैट मीन्स कि ये एक इस तरह का ऑर्गेनिज्म है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक है, बाकी तमाम जानदार, ह्यूमंस, एनिमल्स, एल्गी वगैरह, फंजाई, ये सारे यूकेरियोटिक हैं। इनमें आपको प्रॉपर डीएनए मिलता है, आरएनए मिलता है, इनके अंदर प्रॉपर प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल्स होते हैं। तो यानी ये काफ़ी डिवेलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। ये कैसे रहते हैं? दे लिव ऑन डेड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ये जानदारों के ऊपर भी रहते हैं और डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी रहते हैं। यानी कि कोई प्लांट है, मर गया है प्लांट, तो उस प्लांट की डिकम्पोजिशन में आपको फंजाई मिलता है। ह्यूमन बींग फौत हो गया, कोई एनिमल है वो मर गया है, तो उस एनिमल को भी डिकम्पोज करते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं, ह्यूमन बींग के ऊपर आ जाते हैं। ये जो ब्रेड वगैरह होती है, अब रोटी जो है, रोटी वो भी तो किसी ना किसी प्लांट से बन के गंदम है, तो वो भी एक डेड ऑर्गेनिज्म के तौर पे आप कह सकते हैं। उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं, तो वो जो रोटी के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा लेयर आ जाती है, दैट इज फंजाई। अच्छा, फंजाई का जो सेल होता है दैट इज मेड अप ऑफ, जो सेल वॉल है उसकी, वो काइटिन की बनी हुई है। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स पढ़ी, और एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स आपने उसकी सेल वॉल इनहिबिटर्स पढ़े। उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी थी, यहाँ की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है। और इस सेल वॉल में एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है कॉल्ड एर्गोस्टिरोल। जैसे ह्यूमंस में कोलेस्ट्रॉल होता है ना, इस तरह से फंजाई के अंदर होता है एर्गोस्टिरोल। ये उनकी सेल वॉल का हिस्सा होता है। जैसे कि ये फर्ज कीजिए फंगल सेल वॉल है, तो इस फंगल सेल वॉल के अंदर जगह जगह पे आपको एर्गोस्टिरोल मिलता है, और ये फंजाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो एर्गोस्टिरोल एक बहुत अच्छा टारगेट बन सकता है हमारे लिए, कि हम एर्गोस्टिरोल को किसी तरह से डैमेज कर दें और फंजाई को मार सकें। तो फंजाई की जो सेल वॉल है उसके अंदर एर्गोस्टिरोल होता है। अच्छा, जो फंजाई इन्फेक्शंस कॉज करते हैं ना ह्यूमन बींग्स में, उन इन्फेक्शंस को हम नाम देते हैं माइकोसिस। माइकोसिस आर द इन्फेक्शंस ऑफ फंजाई, और ये ज्यादातर क्रॉनिक नेचर के होते हैं। बैक्टीरिया की तरह एक दो दिन के इन्फेक्शंस नहीं है, ये क्रॉनिक नेचर के हैं। चाहे ये स्किन के ऊपर करें, वी कॉल इट क्यूटेनियस, जो स्किन के ऊपर इन्फेक्शंस हैं। स्किन के नीचे या ब्लड के अंदर इन्फेक्शंस आर कॉल्ड सबक्यूटेनियस एंड सिस्टेमिक इन्फेक्शंस। तो फंजाई तीन तरीके से इन्फेक्शंस कॉज करता है। क्यूटेनियस भी कर सकता है, सबक्यूटेनियस भी कर सकता है, और सिस्टेमिक यानी ब्लड की इन्फेक्शंस भी कॉज कर सकता है। फंजाई तो एक पूरी किंगडम है। फंजाई जो है ना, ये किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, ये एक पूरी किंगडम है। इस किंगडम में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और उन थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में कुछ होंगे पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब डिजीज कॉजिंग, वो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करें अमंग द फंजाई, दे आर कॉमन पैथोजेनिक फंजाई। सबसे पहले तो यीस्ट है, फिर है मोल्ड्स, और फिर है डायमॉर्फिक। ईस्ट में देखा जाए कैंडिडा स्पीशी, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिन्स और न्यूमोसिस्टिस यूरोवेची। देन मोल्ड्स देख लें, एस्परजिलस है, डर्मेटोफाइट्स है, म्यूकोरमाइकोसिस है जिसमें राइजोपस और म्यूकोर आते हैं, और डायमॉर्फिक में ब्लास्टोमाइकोसिस, कॉक्सीडायोडोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस और स्पोरोट्राइकोसिस। ये सारे जो आप नाम सुन रहे हो, ये बहुत डिफिकल्ट से नेम्स जो हैं, ये फंजाई है। ये फंजाई की मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ नस्लें हैं फंजाई में। सो मोस्टली फंजाई तीन तरह के होते हैं जो पैथोजेनिक है, ईस्ट, मोल्ड्स और डायमॉर्फिक। और ईस्ट में फिर ये सारी स्पीशी है, मोल्ड्स के मुख्तलिफ हैं, और ये मुख्तलिफ फंजाई तरह तरह के इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबक्यूटेनियस और सिस्टेमिक इन्फेक्शंस की। वो इन्फेक्शंस जो इंसान के जिल्द के नीचे या फिर
ब्लड के इन्फेक्शन हैं उसकी जो बेहतरीन ड्रग्स आती हैं, एम्फोटेरिसिन बी बहुत पुरानी लेकिन बहुत इफेक्टिव ड्रग है। कुछ एंटी मेटाबोलाइट एंटीफंगल जैसे फ्लूसाइटोसिन है, कुछ है तो ये ट्राइazole एंटीफंगल्स। ट्राइazole के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हैं? फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, वॉरिकोनाजोल और आइसोवाकोनाजोल। दीज आर ट्राइazole एंटीफंगल्स। और कुछ है फिर एकाइनोकेंडेंस। एकाइनोकेंडेंस में आती है कैस्पोफंजिन, माइकाफंजिन, एनिडोलाफंजिन। तो वो ड्रग्स जो सिस्टेमिक या सबक्यूटेनियस में इस्तेमाल होती है वो बेसिकली 4 कैटेगरी की है। पहली एम्फोटेरिसिन बी, दूसरी फ्लूसाइटोसिन और तीसरी कैटेगरी है ट्राइazole एंटीफंगल्स, चौथी कैटेगरी है एकाइनोकेंडेंस। ट्राइazole एंटीफंगल्स में मैंने 5 ड्रग्स गिनवा दी आपको, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, वॉरिकोनाजोल, आइसोवाकोनाजोल। जबकि एकाइनोकेंडेंस की 3 ड्रग्स हैं, कैस्पोफंजिन, माइकाफंजिन, एनिडोलाफंजिन। सबसे पहले बात करूंगा एम्फोटेरिसिन बी की। एक बहुत ही पुरानी ड्रग है, पॉलीइन एंटीफंगल है, नेचुरल है और इवन इसका टॉक्सिक पोटेंशियल आता है, बट स्टिल इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। मतलब कि किसी इंफेक्शन की बेहतरीन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइकोसिस। जो आपका माइकोसिस है यानी फंगल इन्फेक्शंस में बेहतरीन ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी। मैकेनिज्म क्या है? इट डायरेक्टली बाइंड्स टू एर्गोस्टिरोल। याद रहे मैंने कहा था कि जो फंजाई की सेल वॉल है, फंजाई की सेल वॉल में एक मॉलिक्यूल है एर्गोस्टिरोल। एम्फोटेरिसिन भी डायरेक्टली एर्गोस्टिरोल को बाइंड करता है और वहां पे पोर्स बना देता है, सुराख बन जाते हैं फंगल सेल में। जब सुराख बन जाएंगे सब तमाम मॉलिक्यूल फंजाई के लीक आउट कर जाएंगे और फंजाई की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से एम्फोटेरिसिन भी बहुत यूजफुल ड्रग है। स्पेक्ट्रम यानी किन किन फंजाई के खिलाफ अच्छी है, तो फंजीसिडल एक्टिविटी भी है और फंजीस्टेटिक एक्टिविटी भी है इसकी। फंजीसिडल यानी डायरेक्टली टू किल द फंजाई, फंजीस्टेटिक टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फंजाई। तो कैंडिडा अल्बिकेंस में बेहतरीन ड्रग, हिस्टोप्लाज्मा के लिए कैप्सुलेटम जो है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिन्स के लिए बेहतरीन ड्रग है, कॉक्सीडायोडो इमिटस ये इस फंजाई को किल करने के लिए, ब्लास्टोमाइसिस के लिए बेहतरीन ड्रग है और इवन एस्परजिलस ऐसा फंजाई भी किल हो सकता है। रेजिस्टेंस, कैसे फंजाई अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा करता है? जाहिर सी बात है एर्गोस्टिरोल का कंटेंट अगर थोड़ा सा कम कर ले तो फिर हमारी ड्रग, क्योंकि एर्गोस्टिरोल को बाइंड कर रही थी तो ड्रग की थोड़ी रेजिस्टेंस आ जाती है। बट ये रेयर कंडीशन है, फंजाई ज्यादातर रेजिस्टेंस कॉज नहीं करता। फार्मेकोकाइनेटिक्स देखें तो एम्फोटेरिसिन भी आईवी में आती है, ओरल इसकी फॉर्म नहीं आती, आईवी इन्फ्यूजन है। एक्सटेंसिव प्रोटीन बाइंडिंग है, पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होती है लेकिन कई कई घंटों तक इसका इफेक्ट रहता है। एडवर्स इफेक्ट्स देख लें तो फीवर और चिल्स, रीनल इंपेयरमेंट, हाइपोटेंशन और थ्रोम्बोफिलेबाइटिस हो सकता है, क्योंकि ये आपके पास आईवी इन्फ्यूजन है तो थ्रोम्बोफिलेबाइटिस के चांसेस आईवी के साथ होते हैं। और थोड़ी बहुत नेफ्रोटॉक्सिक हो सकती है, हाइपोटेंशन भी कॉज कर सकती है किसी को अगर एलर्जी है। सो एम्फोटेरिसिन बी के बाद जो मेरे पास ड्रग है एंटी मेटाबोलाइट एंटी फंगल्स, जिसमें आपके पास ड्रग है फ्लूसाइटोसिन। तो फ्लूसाइटोसिन आपके पास एक एंटी मेटाबोलाइट एंटी फंगल है और बेसिकली देखा जाए इट इज अ सिंथेटिक पिरिमिडीन एंटी मेटाबोलाइट। पिरिमिडीन एंटी मेटाबोलाइट है, ज्यादातर इन कॉम्बिनेशन आती है एंटी फंगल एजेंट्स के, यानी ज्यादातर आप इसको इन कॉम्बिनेशन देते हैं, अकेले इस्तेमाल नहीं करते। मैकेनिज्म है क्या इसका? देखें, जब एक पेशेंट फ्लूसाइटोसिन लेता है ना, तो जब वो पेशेंट उसके अंदर ये ड्रग जाती है तो वो एंजाइम्स के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है फ्लोरोयूरासिल के अंदर और 5 फ्लोरो डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि फंजाई का न्यूक्लिक एसिड है या उसकी प्रोटीन सिंथेसिस है, जिस तरह फंजाई में डीएनए और आरएनए होता है बिल्कुल उस तरह की ये बन जाती है। स्पेक्ट्रम देखा जाए इफेक्टिव अगेंस्ट क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, जो आपके पास क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस है उसके खिलाफ बहुत इफेक्टिव ड्रग है। लेकिन इन कॉम्बिनेशन विद इट्राकोनाजोल देंगे, इन कॉम्बिनेशन आपके पास क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिन्स और कैंडिडा अल्बिकेंस, यानी इन तमाम फंजाई के अगेंस्ट यूज हो सकती है लेकिन अकेले इस्तेमाल नहीं करते। या इट्राकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है या फिर एम्फोटेरिसिन बी उसका कॉम्बिनेशन में साथ में कॉम्बिनेशन में आती है।
रेजिस्टेंस देख लें तो डिक्रीज लेवल ऑफ एंजाइम विच कन्वर्ट्स 5 फ्लोरो जो आपके पास 5 फ्लूसाइटोसिन टू 5 फ्लोरो यूरासिल। यानी कि रेजिस्टेंस किस तरह से आती है, अगर एक वो एंजाइम जो 5 साइटोसिन जो आपके पास फ्लूसाइटोसिन है उसको कन्वर्ट होना होता है 5 फ्लोरो यूरासिल में, उसके लिए चाहिए एक एंजाइम। अगर वो एंजाइम के लेवल डिक्रीज हो जाएं तो 5 फ्लोरोयूरासिल के लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से फंजाई अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा करता है कि ड्रग काम ना कर सके। फार्माकोकाइनेटिक्स देख लें तो 5 फ्लोसाइटोसिन जो है पर ओरल अवेलेबल होती है, यानी टैबलेट्स वगैरह की फॉर्म में, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। मेटाबॉलिज्म इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कॉज करते हैं और यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट होती है। कुछ एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं जैसे न्यूट्रोपिनिया यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स में थोड़ी बहुत कमी, या प्लेटलेट्स के अंदर कमी, या फिर बोन मैरो डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ट्राइयाजोल एंटीफंगल्स। ट्राइयाजोल एंटीफंगल्स मैंने जैसे बताया आपको मुख्तलिफ ड्रग्स हैं, इट्रोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल वगैरह, फंजीस्टैटिक है यानी फंजाई की ग्रोथ को रोकती हैं। स्पेसिफिकली एक एंजाइम होता है 14 अल्फा डी मेथाइलेज, इस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देते हैं। जब ये एंजाइम नहीं होता ना तो फंजाई लेनोस्टिरोल को एर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं कर सकता, यानी वंस अगेन आप एर्गोस्टिरोल को टारगेट कर रहे हो। तो एर्गोस्टिरोल जब बनेगा नहीं तो फंजाई अपनी सेल वॉल नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से फंगल की ग्रोथ रुक जाती है। अब फंजाई अपने अंदर कैसे म्यूटेशन लाता है कि ये जो एंजाइम है, जो आपकी ड्रग इस एंजाइम को बाइंड कर रही है, फंजाई इस एंजाइम में थोड़ी सी चेंज ले आता है, यानी म्यूटेशन ले आता है। म्यूटेशन लाना इफ्लक्स पंप्स प्रोड्यूस करता है, तो आपकी ड्रग को बाहर फेंक देते हैं, या एर्गोस्टिरोल के लेवल थोड़े कम कर देता है। ड्रग इंटरेक्शंस इनके बहुत सीवियर है। जितने भी एजोल्स है ना, ये साइटोक्रोम एंजाइम्स को ब्लॉक करते हैं, स्पेसिफिकली 3A4 को। तो अगर कोई एक साथ ड्रग दे रहे हो और वो भी इस एंजाइम से मेटाबोलाइज होती है तो फिर इन दोनों का इंटरेक्शन आता है। यानी ट्राइयाजोल एंटीफंगल्स को ज्यादातर आप अकेले देते हो, किसी और के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं देते। और प्रेगनेंसी में बिल्कुल टेराटोजेनिक है, आप बिल्कुल प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करते। कुछ मेडिसिन में आपको बता दूं, जैसे ट्राइयाजोल्स में आती है फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, आइसुवाकोनाजोल, ये सारे अजोल ड्रग्स हैं। सो फ्लूकोनाजोल क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। किसी बंदे को क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस का इंफेक्शन है, सबसे बेहतरीन ड्रग इज फ्लूकोनाजोल। इसके अलावा कैंडिडा स्पीशीज के खिलाफ बहुत अच्छी है, लाइक एल्बिकेन्स और पैराप्साइलोसिस। साथ में म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस के खिलाफ अच्छी है, जो आपके पास इंफेक्शन है। वुल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस, वेजाइनल इंफेक्शन के खिलाफ बहुत अच्छी ड्रग है, ओरल भी आती है और इंट्रावेनस भी आती है। इट्राकोनाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्लास्टोमाइकोसिस या स्पोरोट्राइकोसिस। जिन लोगों को इंफेक्शन है ब्लास्टोमाइकोसिस का, स्पोरोट्राइकोसिस का, पैराकॉक्सीडायोडोमाइकोसिस या हिस्टोप्लाज्मोसिस, सबसे बेहतरीन ड्रग इज इट्रोकोनाजोल। पोसाकोनाजोल बेहतरीन कब होती है? स्पेसिफिकली प्रोफाइलेक्सिस में इस्तेमाल करते हैं इन्वेजिव कैंडिडा और एस्परजिलस के लिए। प्रोफाइलेक्टिकली पहले से आप ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में एक अच्छी ड्रग है, और जिनको इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, स्पेसिफिकली जो स्किडोस्पोरियम या जाइगोमाइसीड्स की वजह से, तो फिर आप पोसाकोनाजोल का इस्तेमाल करते हैं। वॉरिकोनाजोल बेहतरीन ड्रग साबित होती थी फॉर एस्परजिलस, लेकिन अब एस्परजिलोसिस के लिए बेहतरीन ड्रग अब हमारे पास एम्फोटेरिसिन बी है, यानी एम्फोटेरिसिन बी ज्यादा बेहतर है वॉरिकोनाजोल से। इसके अलावा इन्वेजिव कैंडिडियासिस में बेहतरीन ड्रग है, और स्किडोस्पोरियम और फ्यूजेरियम के लिए वॉरिकोनाजोल बहुत अच्छी ड्रग है। आइसुवाकोनाजोल, आइसुवाकोनाजोल बेसिकली एक प्रो ड्रग है, आइसुवाकोनाजोनियम, और जब आप ये लेते हो तो एस्ट्रेजिस इंजाइम इसको कन्वर्ट कर देते हैं आइसुवाकोनाजोल में, और इन्वेजिव एस्परजिलोसिस में या इन्वेजिव म्यूकोरमाइकोसिस में एक बेहतरीन ड्रग है आइसुवाकोनाजोल। अब जो हमारे पास ड्रग्स हैं दैट इज कॉल्ड एज एकाइनोकेंडिन्स। एकाइनोकेंडिन्स बेसिकली क्या करती हैं कि एकाइनोकेंडिन्स भी फंगल सेल वॉल को टारगेट करती हैं, यानी ये भी सेल वॉल को ही इनहिबिट करती हैं, लेकिन इनका टारगेट डिफरेंट है। ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है बीटा 13 डी ग्लूकन, ये बेसिकली इसको टारगेट करती हैं, ग्लूकन को, और ग्लूकन को इनहिबिट कर देती हैं ना। ग्लूकन जरूरी होता है फंजाई के लिए उसकी सेल वॉल बनाने में, तो जब ग्लूकन नहीं होगा
तो क्या होगा बेसिकली फंगल लीडिंग टू द लाइसिस और सेल डेथ, तो फंजाई की डेथ हो जाती है। एकाइनोकैंडिन्स भी बहुत यूजफुल ड्रग्स हैं, लेकिन उनका फंगल सेल वॉल ही टारगेट है बाय डिफरेंट प्रोटीन। मोस्टली 3 एकाइनोकैंडिन्स प्रेजेंट है हमारे पास। नंबर 1 इज कैस्पोफंजिन, नंबर 2 माइकाफंजिन और नंबर 3 एनिडुलाफंजिन। 3 ड्रग्स हैं जो एकाइनोकैंडिन्स हैं, और याद रखें ओरल अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ आईवी थेरेपी आती है, ओरल थेरेपी नहीं आती। और बहुत अच्छी एक्टिविटी रखते हैं एस्परजिलस के खिलाफ, और ज्यादातर कैंडिडा स्पीशीज के खिलाफ बहुत अच्छी ड्रग्स हैं, खास करके जिनके खिलाफ जो एजोल्स के खिलाफ रेजिस्टेंट है। जहां एजोल्स काम नहीं करती वहां पे एकाइनोकैंडिन्स बहुत बेहतरीन ड्रग्स हैं। सबसे पहले देखें कैस्पोफंजिन है, फर्स्ट लाइन थेरेपी है इन्वेजिव कैंडिडिएसिस की, यानी जिन लोगों को इन्वेजिव कैंडिडिएसिस हो जाए, जब फंजाई आपके ब्लड से आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करे, लिवर में जाए, आईज में जाए, ब्रेन के अंदर इंफेक्शन कॉज करे, दैट कंडीशन सबसे बेहतरीन ड्रग वुड बी कैस्पोफंजिन। इसके अलावा कैंडिडीमिया के लिए बहुत अच्छी ड्रग है। सेकेंड लाइन ऑप्शन है इन्वेजिव एस्परजिलोसिस। सेकेंड लाइन इसलिए क्योंकि फर्स्ट लाइन तो एम्फोटेरिसिन बी होती है या अजोल्स है, लेकिन अगर अजोल्स या एम्फोटेरिसिन बी काम नहीं कर पा रही तो सेकेंड लाइन ऑप्शन वुड बी कैस्पोफंजिन। अच्छा, उसके बाद है माइकाफंजिन और एनिडुलाफंजिन, ये भी फर्स्ट लाइन थेरेपी है इन्वेजिव कैंडिडिएसिस और कैंडिडीमिया के लिए। यानी अगर तो ब्लड के अंदर कैंडिडा प्रेजेंट है, इट वुड बी कैंडिडीमिया। अगर ब्लड से वो बाहर आके किसी ऑर्गन को लाइक आईज को इंफेक्शन कॉज करे तो दैट वुड बी इन्वेजिव कैंडिडिएसिस। इन कंडीशन में भी माइकाफंजिन और एनिडुलाफंजिन आर द बेस्ट ड्रग्स, फर्स्ट लाइन ड्रग्स। इसके अलावा प्रोफाइलेक्टिकली भी इस्तेमाल होती हैं, इन्वेजिव कैंडिडा इन्फेक्शंस के लिए प्रोफाइलेक्टिकली भी ये 2 ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। यहां तक जो हमने पढ़ा है दैट वाज सिस्टमिक एंड सबक्यूटेनियस माइकोटिक इन्फेक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्यूटेनियस माइकोटिक इन्फेक्शंस, यानी स्किन के ऊपर जो फंजाई इन्फेक्शन कॉज करते हैं, हम उसको क्यूटेनियस माइकोटिक इन्फेक्शंस कहते हैं। और इनको कॉमन नेम दिए जाते हैं टीनिया का। टीनिया का नाम आपने सुना होगा, टीनिया पेडिस, टीनिया कैपिटस, कार्पोरिस, करोरिस, मैनम। तो ये जो टीनिया होता है दीज आर क्यूटेनियस माइकोटिक इन्फेक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब के लिए जो हमने पढ़ा है वो हमने काइनोकैंडेंस और ट्राइयाजोल एंटीफंगल्स, एम्फोटेरिसिन बी। अभी जो लेक्चर हमारा था ये सबक्यूटेनियस और सिस्टमिक यानी ब्लड के इन्फेक्शंस और सबक्यूटेनियस इन्फेक्शंस जो फंजाई के होते हैं वो हमने पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्यूटेनियस माइकोटिक इन्फेक्शंस। दैट्स ऑल।